देश का मिजाज एनडीए को तो 400 पार करवा ही के रहेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 370 सीट अवश्य देगा। अगले इलेक्शन में हमारी सरकार 400 पार। कॉन्फिडेंस इतना था जैसे जनता के वोट का ना तो कोई महत्व हो, ना उससे कुछ फर्क पड़ने वाला, जैसे हर चीज फिक्स्ड हो और होने वाला चुनाव एक दिखावटी ड्रामा। मोदी जी डंके की चोट पर बोलते हैं, लेकिन पिछले लोकसभा में नरेंद्र मोदी ने ये बात दोहराई ही, साथ में अगले साल के कार्यकाल में सरकार क्या सोच रही है उसका भी हवा बना दिया है। आप वीडियो को अंत तक देखिए, आपको भी शायद समझ आ पाए कि मोदी जी के शब्दांशों के पीछे उनका क्या मतलब था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश नीति में। मैं आपके साथ गेटी भाव्या। देश नीति केवल सच्ची और पक्की खबरें। अब हमारी सरकार का तीसरा कार्यकाल भी ज्यादा दूर नहीं है, ज्यादा से ज्यादा 100-125 दिन बाकी हैं। अध्यक्ष जी, मैं वैसे आंकड़ों वाकड़ों में नहीं रहता, लेकिन मैं देख रहा हूं देश का मिजाज। एनडीए को तो 400 पार करवा के ही रहेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 370 सीट अवश्य देगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारा तीसरा कार्यकाल बहुत बड़े फैसलों का होगा। तीसरा कार्यकाल अगले 1000 साल के मजबूत नींव का काम करेगा। इसलिए लोकसभा में मोदी जी के लफ्ज पार्टी को काफी प्रोत्साहन देने वाले लगे, लेकिन 2 मिनट रुकिए। मोदी जी ने सीटों की बात तो की ही थी, साथ में जीतने के लिए अपना विश्वास भी जताया, लेकिन अपने तीसरे कार्यकाल में ये कौन से बड़े फैसले के बारे में बोला? ऐसे कौन से बड़े फैसले हैं जो मोदी जी अगले कार्यकाल में लेने वाले हैं? मैंने लाल किले से कहा था, देश को अगले 1000 वर्षों तक समृद्ध और सिद्धि के शिखर पर देखना चाहिए। तीसरा कार्यकाल अगले 1000 वर्षों के लिए एक मजबूत नींव रखने का कार्यकाल होगा। क्योंकि आप देख सकते ही होंगे कि पिछले 10 सालों में देश में मोदी सरकार ने कितने बड़े फैसले लिए। अब चाहे वो किसान के लिए लाए गए काले कानून हो या अग्निवीर, जिसे ना तो देश के किसान खुश थे और ना ही जवान, और CAA NRC एक्ट, जिस पर देश में कितना बवाल हुआ ये किसी से नहीं छुपा है। मोदी जी का एक और फैसला, डिमोनेटाइजेशन, काला धन देश में वापस लाना है, जिसके बाद कितना धन आया, कितना काला धन आया। महंगाई कम करना है, पेट्रोल डीजल का दाम कम करना है, सब हो गया। क्योंकि जहां से मैं देख पा रही हूं 2014 से पहले पेट्रोल का दाम 55 से कुछ 70 के बीच और डीजल का दाम कुछ 50 से 55 के बीच था, जबकि अब पेट्रोल का दाम 96 से कहीं कम नहीं है और डीजल तो 90 पार है। और महंगाई से तो देशवासियों का क्या हाल है ये हम सभी जानते हैं। अमीर और अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है। जहां इंडियन एक्सप्रेस की ये रिपोर्ट देखिए, बताती है कि कैसे हमारे देश का 60% इकोनॉमी पर केवल 5% लोगों का कब्जा है और 50% जनता के पास बस 3% की ही संपत्ति है। देख रहे हैं ना बदलाव? ये सब तो तंबा मोदी जी ने कमा लिया, लेकिन अब वो अगर लौट कर आते हैं और जो वो कह रहे हैं कि बड़े फैसले होंगे, तो क्या हो सकता है? ऐसा क्या फैसला होगा जिसका असर देश पर अगले 1000 सालों तक रहेगा? क्या मोदी जी का इशारा उसी बात की तरफ है जिसका अंदाजा विपक्ष लगा रही है? हाल ही में हुए कई घटनाएं भी इसी बात की तरफ इशारा करती है, चाहे वो चंडीगढ़ मेयर चुनाव में खुलेआम धांधली हो या फिर सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल अपने विपक्षी दलों को तोड़ने के लिए हो। तो आपको क्या लगता है, इतने सब के बाद मोदी जी अगर लौटे तो आगे क्या करेंगे? क्योंकि वो खुद कह रहे हैं कि जो आज हुआ वो बस झांकी है, असली पिक्चर अभी बाकी है। जब लौटेंगे तो दिखाएंगे। क्या ये अगले सेशन में रिलीज होने वाली फिल्म का नया संविधान है? क्या मोदी सरकार वापस सत्ता में आई तो बाबा साहेब के संविधान को बदल देगी? देश में नया कानून होगा? क्या देश में लोकतंत्र नहीं बचेगा? या 2024 के बाद चुनाव ही नहीं होगा? चलिए कुछ और ऐसी घटनाएं पिछले कुछ दिनों में मैं आपको याद दिलाती हूँ। राजस्थान में नए मंत्री बनते ही अगर आपको याद हो कि चैम्बर से महात्मा गांधी और बाबा साहेब अंबेडकर की तस्वीर गायब थी।
जेडीयू नेता ललन सिंह ने एक इंटरव्यू में कहा था, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 में सत्ता में लौटेंगे तो वो डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा तैयार किए गए संविधान को बदल देंगे और इसकी जगह नरेंद्र मोदी संविधान लाएंगे। उन्हें बताना चाहिए कि कौन सा विकास कार्य उन्होंने पिछले 9 वर्ष में क्या क्या किया है। तो वहीं ये बात अनिल सद्दोपाल, जो कि इंडियन एजुकेशनिस्ट और एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने भी कहा था कि अगर आप सावधान नहीं रहे तो अगले साल लोकसभा चुनाव जीतने के बाद वे जो पहला काम करने जा रहे हैं, यानी प्रधानमंत्री जो काम करने जा रहे हैं, वह अपनी खुद की एक संविधान सभा स्थापित करना है जो मनुस्मृति को संविधान बनाएगी। क्या सच में भाजपा अपने तीसरे कार्यकाल में अपना नया संविधान लागू करने वाली है? क्योंकि अब तो बीजेपी खुलकर धर्म की राजनीति भी कर रही है। बाकी इनके करतूत तो आपको मालूम ही है। चंडीगढ़ में आदिवासियों का जंगल काट दिया, फिर मध्य प्रदेश में जो बीजेपी नेता ने एक दलित के मुंह पर पेशाब किया था, याद ही होगा ना आपको। अब ऐसे में अंबेडकर का लिखा संविधान भी भाजपा सरकार बदल सकती है। अब जब संविधान बदल दिए जाएंगे तो सोचिए, इलेक्शन पर भी रोक लग सकता है। लोकतंत्र की हत्या का जिक्र तो DY चंद्रचूड़ ने भी कर ही दिया था और कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी ने भी हाल में ही एक बयान भी दिया था जिसमें वो 2024 के लोकसभा चुनावों को लेकर मोदी के सत्ता में बने रहने का नुकसान गिनवा रहे थे और वार्निंग दे रहे थे। बोल रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता बरकरार रहे तो यह भारत में आखिरी चुनाव हो सकता है। उन्होंने बीजेपी और RSS को जहर बताया और लोगों से लोकतंत्र बचाने की अपील की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस गरीबों के साथ है जबकि मोदी और पटनायक अमीरों के साथ है। आपको क्या लगता है, बीजेपी अगर सत्ता में एक बार फिर आ जाती है तो आने वाले सालों में मोदी जी द्वारा बताए बड़े फैसलों का अनुवाद क्या होगा? क्या कर सकती है मोदी सरकार अपने आने वाले तीसरे कार्यकाल में, जैसा कि वो दावा कर रही है? आप हमें अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर करें और देखते रहें देश नीति। धन्यवाद।